we use the constancy of speed of light. We use the constancy of speed of light. Suppose a spherical wave of light leave point O at time t बराबर 0 with वेलोसिटी c. इसकी वेलोसिटी क्या है? c है। प्रकाश की वेलोसिटी, प्रकाश की गति के लिए कांस्टेंट c लेते हैं तो वेलोसिटी c यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? देयरफॉर इट विल डिस्क्राइब, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे। देयरफॉर इट विल describe a sphere of radius ct at time t in S and same in S dash. Radius ct dash at time t dash. ठीक है। देन इक्वेशन क्या होंगी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी स्क्वायर। एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर। हेलो दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। देखो हम यहाँ तक आ गए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। जब हम इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो दोनों जीरो के इक्वल टू हो जाएंगी। दोनों को एक साथ लिख दिया, इक्वेशन 10 नंबर आ गई। फिर हम यहाँ क्या करेंगे कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू और टी डैश की वैल्यू इक्वेशन पीछे से पुट करेंगे। कौन कौन से इक्वेशन से? एक्स डैश की वैल्यू हम इक्वेशन 7 से पुट करेंगे, वाई डैश और जेड डैश की इक्वेशन 4 से और टी डैश की इक्वेशन 5 से। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। ये है एक्स डैश की वैल्यू, ये है वाई डैश की, ये जेड डैश की और ये है टी डैश की वैल्यू। उसके बाद वाई डैश को इधर ले जाएंगे तो माइनस होके 0 हो जाएंगे, जेड को इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएंगे दोनों। उसके बाद हमारा बच गया ये इक्वेशन और ये मैंने यूं रख दी। उसके बाद हम क्या करेंगे? वी हैव कलेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे, साथ में 2xt, यहाँ से 2xt आएगा, यहाँ से 2xt आएगा और टी स्क्वायर के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये 1 रख दिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अल्फा ऑफ 1 का स्क्वायर है और यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस सी स्क्वायर अल्फा ऑफ 4 का स्क्वायर है। फिर यहाँ से 2xt कर लेंगे, यहाँ 2xt की कोई फॉर्म नहीं है, यहाँ 0 ले लिया। यहाँ से लेंगे तो अल्फा ऑफ 1 का स्क्वायर, 2xt के साथ यहाँ माइनस का भी आएगा, ये माइनस का भी यहाँ रख दिया, माइनस सी स्क्वायर यूँ का यूँ और अल्फा ऑफ 4 और अल्फा ऑफ 4 2xt के साथ ये दोनों आएंगे। उसके बाद हम टी स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, यहाँ से टी स्क्वायर का कोफिशिएंट सी स्क्वायर है, यहाँ से अल्फा ऑफ 1 का स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर यूँ का यूँ अल्फा ऑफ 4 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 11 आ गई। अब यहाँ से हमें इसे मैथमेटिकल वो थ्योरी ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको सोल्व करके और इसकी सीधे ही कंसिडर करेंगे वैल्यू ये आएंगी। वैसे हम बेसिकली सोल्व करेंगे तो वो प्रिंसिपल मैथमेटिकल प्रिंसिपल थ्योरी है ना, उससे सोल्व हो जाएगा। तो अल्फा ऑफ 1 इज इक्वल टू E1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अल्फा ऑफ 4 इज इक्वल टू
E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अल्फा ऑफ 41 इज इक्वल टू माइनस का E2 वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर वेहर E1 E2 आर इंडिकेटर्स एंड E1 E2 की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 1 होती है, और हमने लिया है कि टू सिस्टम आर कोइंसाइड देयरफॉर E1 बराबर E2 बराबर प्लस का 1। तो यहाँ से हमारी अल्फा ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अल्फा ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी और अल्फा ऑफ 41 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, अल्फा ऑफ 1 की वैल्यू इक्वेशन 7 क्या थी हमारी, एक्स डैश बराबर अल्फा ऑफ 1 एक्स माइनस वी टी। तो यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू क्या आएगी, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई डैश की हमारी यहाँ क्या थी, वाई थी, जेड डैश की जेड थी बाई इक्वेशन 4। इसकी वैल्यू क्या किस में रखेंगे हम, इसकी वैल्यू रखेंगे हम इक्वेशन 5 में। 5 हमारी थी टी डैश बराबर अल्फा ऑफ 41 एक्स प्लस अल्फा ऑफ 44 टी। तो यहाँ से टी डैश बराबर क्या आएगा, माइनस का वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का अल्फा ऑफ 44 क्या था हमारा, ये था। तो यहाँ से टी 44 की वैल्यू रखेंगे, टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख देंगे, टी माइनस में वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 12, इन दोनों को 13 और इसको 14। अब यहाँ क्या लिख देंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन 12, 30 and 40 are known as स्पेशल लोरेंज या फिर लोरेंज ओनली लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी इक्वेशन 12, 13 और 14 ही लोरेंज या स्पेशल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में जानी जाती है। अब दूसरा एक पॉइंट और बनता है, यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि हमने ठीक है लोरेंज तो मान लिया, दूसरा यदि आ जाए कि इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, तो इनवर्स का मतलब इसके विपरीत चल लेंगे। अब हमारा इस सिस्टम में तो क्या चल रहा था, एस डैश जा रहा था, एस डैश एस के रेस्पेक्ट में जा रहा था। अब क्या कर देंगे, एस डैश को यूं कहीं रख लेंगे, एस को बोल देंगे कि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में और माइनस वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो क्या कर देंगे, व्हेन सिस्टम S is moving relative to S dash along negative direction of x axis, then we get, तो हम क्या करेंगे, सॉरी ऑफ एक्स एक्सिस विद, यहाँ क्या आएगा, विद माइनस वी वेलोसिटी, कि हमारा यहाँ पे क्या क्या चेंज आ जाएगा। अभी इन्हीं इक्वेशनों में हम चेंज कर देंगे। जब हमसे ये पूछा जाए तो हम इसको स्पेशल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को ही
शुरू से और लास्ट तक का ये क्वेश्चन कम से कम 10 नंबर का पूछा जाता है और मैक्सिमम 20 नंबर का भी अक्सर पूछ लेता है। तो यहाँ से यदि इनवर्स पूछे तो भी यहाँ से हमें करना है स्टार्ट और पूरा करते हुए आना है। और यदि स्पेशल लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पूछे तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। और यदि इनवर्स पूछ रहा है तो यहाँ से आगे आ जाना है। क्या क्या करना है इसमें चेंज, जो हमारा इसमें इक्वेशन 12, 30 एंड 14 में जो हमारा v था वो तो माइनस v हो जाएगा, हमारा x डैश था वो x हो जाएगा, y डैश था वो y हो जाएगा, और z डैश था वो z हो जाएगा, और t डैश था वो t हो जाएगा। तो देखो अब क्या करते हैं, ये था हमारा x डैश, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, x बराबर x डैश माइनस प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। y डैश यहाँ था तो यहाँ y बराबर y डैश, z बराबर z डैश, और t बराबर t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई हमारी पूरी को एक इक्वेशन नाम दे देते हैं इक्वेशन 50। इक्वेशन 15 नोन एज इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, यदि इसमें ये और पूछ लिया जाए कि v इज लेस देन वेरी वेरी लेस देन c, जब हमारा ये v इज वेरी वेरी लेस देन c होगा तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसमें 1 में कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर x डैश प्लस वी टी डैश, y बराबर y डैश, z बराबर z डैश, और t बराबर t डैश प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, यस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन इज नॉन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, फिर भी बाय द वे यदि पूछ ले तो हमें पूरा यहाँ तक करना है। ये हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन होता है मैक्सिमम, और ये शायद पिछली बार पूछा भी गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010, 14 और 15 में। हमें मेनली करंट वाला याद रखना है, पहले 2001, 8, 5, 4 इनका कोई वो नहीं है। तो हमें 2010 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है और 15 में पूछा गया है, और मे भी ये 2020 में भी पूछ लिया जाए। चांस यहीं से बन रहे हैं क्वेश्चन के। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कल करते हैं।